पैरेट है और इसके एग्स भी बनाए हुए हैं मैंने वाह स्टोन से बिल्कुल स्टोन से एग बनाए हुए हैं। बल्ब है। हाँ, फ्यूज था मेरा एलईडी बल्ब, मैंने फेंक कर नहीं था। तो ये बल्ब है आपका। हाँ, ये एलईडी बल्ब है, ये देखिए, और उसके ऊपर मैंने सिल्वर फॉइल का रोल बना के ऊपर क्ले वर्क किया हुआ है। और ये जो है, ये मेरी बैंगल्स की डिब्बी थी। ये जी मुझे चक्कर आ जाएगा नहीं अब मैं गिर नहीं जाऊंगी। मेरे आसपास आप ये जो सुंदर सुंदर तस्वीरें देख रहे हैं ना, ये कोई कश्मीर का गार्डन नहीं है, ये किसी जम्मू का पार्क भी नहीं है। मैं अभी प्रिया गुप्ता जी के घर पर हूँ। ये घर जम्मू में है और वेलकम्स टू प्रिया गार्डन। आपका स्वागत है प्रिया के गार्डन में। तो सबसे पहले आप इस गार्डन की खूबसूरती देखिए। ये सारी चीजें जो है वो हैंडमेड बनाई गई हैं। हमारे घर पर जो वेस्ट रहता है ना, हम उसे अक्सर फेंक देते हैं, और जो हमारे घर पर वेस्ट चीजें होती हैं हम उसे कबाड़ में फेंक देते हैं, इंतजार करते हैं कि कबाड़ वाला आएगा और वो ये चीजें लेकर चला जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जम्मू में जो प्रिया जी हैं वो इसे कबाड़ वाले को नहीं देती, और वो इस कबाड़ से जो है सुंदर सुंदर चीजें डेकोरेट करती है। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, ये बॉटल्स आपके घर पर भी होंगी। ऑफ कोर्स इसमें कोई ना कोई ऑयल आया होगा और आप लोगों ने इस बोतल को फेंक दिया होगा यहाँ। लेकिन प्रिया जी की अगर मैं बात करूं तो वो इस बॉटल्स को रीयूज कर रही हैं। ये अलग अलग तरह के डिब्बे, अलग अलग तरह का वेस्ट प्रोडक्ट जो है प्रिया जी से इस्तेमाल कर रही हैं, और प्रिया जी अपने घर पर जो है आप लोगों का स्वागत कर रही है। अगर मैं यहाँ पर चल के आ रही हूँ तो इस गार्डन की ना वाइब ही अलग है। ऐसे लगता है कि मैं किसी बहुत सी खूबसूरत सी जगह पर आ गई हूँ। और आपने ये चीजें जो है आजकल कैफे में देखी होंगी, लेकिन प्रिया जी जो है वो लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ये सब कुछ करना शुरू किया। और आज एक बता दे आपको, मिसाल है प्रिया जी, उन्होंने अपने घर को इतनी खूबसूरती से सजाया है कि लोग जो है वो उनके घर पर आते हैं और वो देखते हैं। तो इसके बाद अगर आपके पास भी कुछ वेस्ट चीजें होंगी तो उन्हें फेंकिएगा मत। इसी तरह से प्रिया जी की तरह अगर आप अपनी चीजों को, वेस्ट को रिक्रिएट कर सकते हैं तो जरूर कीजिएगा। उससे देखिए, प्रिया जी का जो इनिशिएटिव है ग्रीनरी को बढ़ावा भी देती हैं। और साथ साथ अगर मैं प्रिया जी की बात करूं तो प्रिया जी जो है वो भी मेरे साथ हैं। अभी प्रिया गुप्ता जी हैं मेरे साथ, और ये जम्मू से हैं। मैम, सबसे पहले ना आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बताया कि किस तरह से हम वेस्ट चीज़ों को रीयूज कर सकते हैं। और सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपको कब ऐसा लगा कि नहीं आपको ये करना है। ये लॉकडाउन में, हाँ, लॉकडाउन में मैंने स्टार्ट किया था। लेकिन आपकी कोई इंस्पिरेशन तो रहा होगा, किसी ने आपको मोटिवेट किया होगा, पुश किया होगा, धक्का दिया होगा कि नहीं प्रिया तुम्हें ये करना है। हाँ, ये मेरे बेटे ने मुझे पुश किया था इससे। बेटे ने हाँ पुश जी, किया हाँ, था। शादी से पहले मदर ने किया था। जी तो अब शादी के बाद जब मैं फ्री बैठी थी अब लॉकडाउन में, तो जी। उसके बाद मेरे बेटे ने पुश किया प्रिया था। जी से बात करते करते ना इस पर ध्यान पड़ गया, ये कितना खूबसूरत है। आप यकीन मानेंगे कि ये पत्थर को इन्होंने पेंट किया, और किसी भी हिसाब से ये पत्थर जो है वो लग ही नहीं रहा है। और देखिए हमारे घर पर ये जो ट्रेज रहती है हम कैसे उन्हें कबाड़ में फेंकते हैं, और वाकई में बहुत अच्छा आर्ट जो है वो आपने दिया। लेकिन मुझे इसके बारे में बताइए कि आपकी मदर ने कब आपको कहा कि प्रिया जी आपको ये करना चाहिए, बट आपने शादी के बाद किया। ये ग्रेजुएशन जब मैं करके फ्री हुई थी, तो उसके बाद मम्मा ने बोला था कि फ्री नहीं बैठना, तो उन्होंने मुझे पेंटिंग सिखाई थी। सबसे पहले मैंने बसोली पेंटिंग सीखी थी। मुबारक हो, बसोली पेंटिंग को भी हाल ही में जीआई टैग जो है वो मिल हाँ, गया है। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। जी। हाँ जी, उसके बाद काफ़ी सारी पेंटिंग्स मैंने स्टार्ट कर दी, फिर शौक थोड़ा बढ़ता गया। मम्मा ने पूछ करते रहे कि नहीं आप ये भी सीखो, फिर ऑयल पेंटिंग सीखी। ऑयल पेंटिंग। हाँ, ऑयल पेंटिंग सीखी, लिपन आर्ट हो गया। हाँ जी, और कुछ पहले तो क्ले तो होती नहीं थी उस टाइम, तो हम लोग वाल पुट्टी से करते थे। तो अब हमारे पास क्ले है, तो हम क्ले से ही सारा काम कर लेते हैं। तो मुझे ये बताइए कि लॉकडाउन में आपने बताया कि आपके बेटे ने आपको पुश किया, तो कैसा लगा आपको कि जो चीज़ आप शादी के बाद भूल गई थी, एक बार दोबारा से आपके बच्चे ने आपको याद कराया कि नहीं माँ आप में ये टैलेंट है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा। इसके बारे में बताइए खूबसूरत से। हाँ, एक्चुअली ये मैंने कंसेप्ट बनाया हुआ बर्ड्स का। बर्ड्स का। क्योंकि आजकल बर्ड्स तो बहुत कम मिलते हैं ना, आप तो देख ही रहे हैं। तो मुझे था कि सारे बर्ड्स एक पेड़ पे, पेड़ पे। हाँ, पेड़ पे आके इकट्ठे होके बैठे। जैसे कि ये मैंने स्पैरो बनाई हुई है। हाँ, ये देखिए, ये स्पैरो है, ये पैरट है, और इसके एग्स भी बनाए हुए हैं वाह मैंने स्टोन से बिल्कुल स्टोन से एग बनाए हुए हैं। वो पीछे उनका ये नेस्ट बर्ड भी। हाउस है हाँ बनाया हुआ। बिल्कुल। ये मैंने बर्ड हाउस बनाया हुआ है। और ये पेंट के कुछ खाली डिब्बे हैं मेरे पेंट के। हाँ, उसको मैंने ऐसे ही शो पीस के लिए टांगा हुआ है यहाँ पे पेड़ पे। और इसके लिए बताना चाहूँगी कि ये जो है ना, ये जो प्लांटर है मेरा, ये मुझे कठुआ इंजीनियरिंग कॉलेज में जब मेरी लास्ट ईयर उन्होंने मुझे इनवाइट किया था, तो वहाँ पे उन्होंने मुझे ये गिफ्ट करा था। ये टूट गया था बाई चांस, तो इसको मैंने भी कर दिया। हाँ, रिक्रिएट कर तो दिया। प्रिया जी मुझे ये चीज़ बताइए, घर वाले कबाड़ वाली कहते हैं या नहीं कहते।
अभी तक तो किसी ने ये कमेंट नहीं दिया। नहीं दिया क्योंकि अपने जो लोग अक्सर इन चीज़ों को फेंक देते हैं जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, आपने बहुत खूबसूरती से उसे जो है वो यहाँ पर लिखा है। और सबसे चीज़ जो मुझे यहाँ पर करती है वो है वेलकम्स टू प्रिया गार्डन। और जब आप प्रिया के गार्डन में आते हैं ना, आपको सिर्फ गार्डन नहीं, आपको पिटारा दिखता है कि आपको आपकी नज़रें रुकती ही नहीं है। मैं क्या पूछूं, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। मुझे बताइए हस्बैंड का कितना सपोर्ट है? हस्बैंड का तो बहुत ज़्यादा है ना, वो हस्बैंड बहुत खुश होते हैं ये सब देख के। खुश हाँ होते जी, हैं। हाँ तो जी। शाम को जो कुर्सियां लगाई हैं वहां पर बैठ के चाय जी, पीते हाँ हैं? जी, सुबह। सुबह? हाँ, अच्छा, मॉर्निंग। सुबह उसी कुर्सियों पर। चलिए आपकी कुर्सियाँ भी देखते हैं जहाँ पर आप चाय पीते हैं। लेकिन मुझे ये बताइए, ये आपने जो नेस्ट बनाए हैं इसकी कलाकारी आपने खुद से की है? नहीं, ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया। अच्छा, ये हाँ कि जी, ये खूबसूरती जो है इसकी हाँ बढ़ जी, गई हाँ है। जी, हाँ जी। और इस बार मेरा आपने देखा होगा येलो रेड का कंसेप्ट है। बिल्कुल येलो। ये आप पेंट चेंज भी करती रहती हैं? हाँ जी, हाँ जी। लास्ट ईयर मेरा ग्रीन और ब्लू था, तो इस जब हम बार यहाँ से चल रहे हैं ना तो हमें वाकई में ना एक अलग सी वाइब हमें आती है। ओ वाओ! ये आपने खुद क्रिएट किया है? ये मैंने हाँ, खुद से क्रिएट किया हुआ। ये देखिए बुद्धा जी हैं और ये देखिए वाटरफॉल है। बिल्कुल नेचुरल और बिल्कुल खूबसूरत लग रहा है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है मैम। थैंक यू। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बस मुझे एक्चुअली इस एरिया को कवर करना था। एक्चुअली ये अलमीरा मेरी सिलेंडर अलमीरा है। हाँ, और ये किचन एरिया। किचन का तो आप जानते हो सबसे बोर एरिया होता है किचन का, किचन का है इसलिए ना? इतना इनोवेट किया आपने। हाँ, तो मुझे ये था कि साथ में बाहर की देखो और साथ में खाने का खाना बनाते रहो। तो ये क्या है प्रिया हाँ, जी? ये मैंने झोंपड़ी बनाई हुई है, जैसे कि राजे महाराजों के टाइम की। ये देखिए इसमें पॉट भी है, ये है। और ये पफलर बनाए हुए हैं मैंने चूड़ी से और टूथपिक से। जी। हाँ जी, पफलर बनाए हुए हैं बैठने के लिए। तो चलिए प्रिया जी, ये है वो प्रिया जी की खास चेयर राजा और महारानी वाली, जिस पर ये बैठकर जो है सुबह सवेरे वाइब लेते हैं। तो चलिए हम बैठते हैं यहाँ पर और हम भी देखते हैं कैसा फील होता है। तो प्रिया जी मुझे ये बताइए, सबसे पहले आपकी मदर ने जो है वो आपको पुश किया कि नहीं आपको करना है। उसके बाद में शादी हो गई, आप बच्चों में उलझ गए, तो कोविड में आपके बेटे ने बताया मम्मा आप में ये टैलेंट है। उसके बाद आपका सफर कहीं रुका या आगे ही चलता रहा? नहीं, फिर रुका नहीं, फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो क्या क्या चीजें आपने अभी तक जो है वो अचीव कर? मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपने देखा है, कुछ मटेरियल्स आपने देखे हैं, जैसे बॉक्सेस हैं, प्रोटीन के बॉक्सेस हैं, ऑयल के हैं। और न्यूज़पेपर्स का भी मैं वेस्ट मटेरियल पे काम करती हूँ। न्यूज़पेपर को भी उसकी वो बना के सिलेंड्रिकल बना के उसको मैं यूज़ करती हूँ। वाइन बॉटल्स हैं कुछ। हाँ, ऊपर देखो आप, वाइन बॉटल्स हैं, ये सारी बियर की बॉटल्स हैं। ये कितनी खूबसूरत है। हाँ, ये मेरे बियर की हाथ बॉटल। मतलब वाकई में टैलेंट बहुत बढ़िया है आपका। हाँ, और ये आप देख रहे हैं नीचे, ये देसी घी के डिब्बे हैं पीछे ये आपके। देसी घी के हाँ, इसको डिब्बे? डाइस प्लांटर बनाया हुआ है। Oh my God! हाँ। ये देखिए, ये है वाइन की बॉटल्स जिन्हें इस तरह से डेकोरेट कर कर, यानी अक्सर हम लोग चीजों को जो है वो फेंक देते हैं, लेकिन इन्होंने फेंकी हुई चीजों को, जिस तरह से हम कहते हैं कि कबाड़ वाला आएगा कबाड़ ले जाएगा, लेकिन प्रिया जी कहती है जो जम्मू में रहती है, मैं किसी कबाड़ वाले को कोई कबाड़ नहीं दूंगी और मैं अपने कबाड़ को रिक्रिएट कर कर अपना घर जो है वो सजाऊंगी। तो आप देखिए कि अगर हमारे पास इस तरह से चीजें हों, हमें बाहर से कोई भी शो मॉडल लाने की जरूरत नहीं है, हम अपने घर को। लेकिन प्रिया जी मुझे ये बताइए, क्या लोग आपको कोई ऑर्डर देते हैं, आप चीजें बनाती हैं? हाँ जी, ऑर्डर्स आए हुए हैं। अभी मेरे को पीपल प्लांटर्स का ऑर्डर आया हुआ है। हाँ जी, उसको भी मैं उस पे भी काम कर रही हूँ। और अभी एक मेरा चल रहा है यूटी लेवल पे अवार्ड कंपटीशन, वो हैंडीक्राफ्ट वाले करवा रहे हैं। तो उन्होंने हमें 3 मंथ का टाइम दिया था, तो वो मैं मिनिएचर गार्डन बना रही हूँ उसके लिए। हाँ जी, और आप ये देख रहे हैं मैम, ये इसमें मेरा ये घास लिपट के आया था। इसको मैंने टेबल बना के, ये बकेट है उसकी पेंट वाली की। देखिए पहले आप यहाँ पर आइए, ये जो है ना मैट, ये लिपट के आया था इसमें, तो इन्होंने इसी को रिक्रिएट कर कर ये शो पीस बना दिया ताकि हम यहाँ पर चाय भी पिएं और ये हमारी चाय की खूबसूरती भी जो है बढ़ाते हैं। प्रिया जी, अगर किसी ने आपको रोज रोज फॉलो करना है कि प्रिया जी आज क्या बना रही है, तो वो कहाँ देखें? आप मेरा यूट्यूब चैनल है प्रियाज कलरफुल बैकयार्ड। हाँ, और मेरा वो है इंस्टा में है कलरफुल बैकयार्ड के नाम से, COLOR, यू नहीं आएगा उसमें, तो उसके नाम से मेरा इंस्टा। अगर मैं यहाँ पर आई हूँ ना, तो मैं बैठी हूँ ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि हाथ में एक कॉफी का मग हो तो क्या ही बात है। तो कभी आपने ऐसा सोचा कि आप कोई कैफे ओपन करेंगी, क्योंकि आपको तो किसी से कुछ भी रेनोवेट कराने की जरूरत नहीं? अभी तक तो सोचा नहीं,
आपकी बात सुन के अच्छा लग रहा है कि सोचूंगी इस पे। क्योंकि ऑफ कोर्स अगर हम जम्मू में रहते हैं तो जम्मू में ऐसी चीज़ें बहुत कम मिलती हैं जो यहाँ पर वाइब आ रही है ना, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि एक हाथ में यहाँ पर मग हो और एक हाथ में हम बैठकर जो है अपना प्लान कर सकते हैं कि हमें आगे क्या करना है। तो उसी हिसाब से मैं चलूँ आपको ये दिखाऊँ। तो प्रिया जी ने आज हमें अपने घर आने का मौका दिया, हमें बहुत अच्छा लगा जो चीज़ें यहाँ पर हमने रिक्रिएट की हुई देखी। ये देखिए अक्सर हम इस तेल के डिब्बों को इस तरह से फेंक दिया करते हैं और इनको अलग-अलग शेप देना, ये वही तेल के डिब्बे हैं जो आपके, मेरे, हर किसी के घर पर होंगे। लेकिन इतना अच्छा दिमाग जो है वो हम लगाएँगे ही नहीं। इसीलिए आज के बाद अगर आपके घर पर भी कुछ हो, इस तरह के मटके ही हो तो उन्हें रिक्रिएट कर कर रखें। एक तो आप ग्रीन रेवोल्यूशन में भी जो है अपनी हिस्सेदारी देंगे और दूसरा देखिए आपका घर भी जो है वो खूबसूरत लगेगा। तो प्रिया जी ने हर एक में जो है ये ऐसी सीढ़ी लगा कर रखी है कि चिड़िया को भी सीढ़ी की ज़रूर पड़ेगी। तो प्रिया जी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। कुछ कहना है आपको लोगों से? हाँ, मुझे कहना है कि पहले तो मैं अपना फ़ोन नंबर मेंशन करूँगी जी, इसमें, बिल्कुल बताएँ। 7006269286। तो जैसे कि वेकेशंस होती हैं, वहाँ पे बच्चों की वेकेशंस होती है तो उसमें उनको होमवर्क मिलता है वेस्ट मटेरियल पे कुछ मॉडल बना के लाने के लिए। तो मैं उस वो भी ऑर्डर लेती हूँ बच्चों के लिए। तो कहते हैं ना कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन प्रिया जी की कामयाबी के पीछे उनकी माँ, उनके बेटे का हाथ है और उनके पति का सपोर्ट है। और देखिए कितनी छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं जो आपको अपनी ओर जो है वो अट्रैक्ट करती हैं। और ये देखिए इस तरह से पत्थर पे भी लिख सकते हैं, ये प्रिया जी सोच सकती हैं, ये हम भी नहीं सोच ये सकते। एलईडी बल्ब है। ये बल्ब है? हाँ, फ्यूज़ था मेरा एलईडी बल्ब, मैंने फेंक कर नहीं था। तो ये बल्ब है आपका? हाँ, ये एलईडी बल्ब है, ये देखिए, और उसके ऊपर मैंने सिल्वर फ़ॉइल का रोल बना के ऊपर क्ले वर्क किया हुआ है, और ये जो है, ये मेरी बैंगल्स की डिब्बी थी। प्रिया जी अब मुझे चक्कर आ जाएगा। नहीं, अब मैं गिर नहीं। जाऊँगी क्योंकि मैं उठा के भी ये जज नहीं कर पाई कि एलईडी बल्ब है, जबकि एलईडी बल्ब मैंने बहुत बार अपने हाथ में पकड़ा होगा। मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए वरना मैं गिर जाऊँगी और मुझे लगेगा कि सारी कलाकारी इन्हीं के पास है। ये फ्रॉग है, ये हैंकी के साथ, ये हैंकी है। उफ़! ओह शिट! ये हैंकी है, ये वाल पुट्टी से, जी, जी। ये वाल पुट्टी से मैंने इसको बनाया हुआ है कि ये, वाल पुट्टी से। हाँ जी, हाँ जी। और पिछले दिनों इसकी फ्रैक्चर हो गया था टाँग पे, ओके। और मैंने इसको यहाँ रेस्ट करने के लिए रखा हुआ है। आप हॉस्पिटल नहीं लेके गई तो नहीं, प्रिया बस जी नहीं, ने मैंने घर इसका पे प्लास्टर लगा। प्रिया जी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। तो प्रिया जी ने अपना मोबाइल नंबर, अपने अकाउंट्स का जितना भी डिटेल था वो आपको बता दिया। हम अपने इंस्टाग्राम जम्मू बुलेटिन पर जो है इनका वीडियो भी इनके कोलैब के साथ पोस्ट करेंगे ताकि आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो इनके अकाउंट को ढूँढने में। तो वाक़ई जम्मू की प्रिया जी को क्या कहेंगे, क्योंकि उन्होंने आपको जम्मू में रहते हुए एक अलग वाइब दी है। एक आपको कैफ़े में भी नहीं जाना पड़ेगा और साथ ही साथ आप सोच रहे होंगे कि कश्मीर की वादियों में, कश्मीर नहीं जम्मू की वादियों में जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है।